बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे सिंपल लाइफ विद रश्मि। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार है और उम्मीद करूंगी कि आप सबके जीवन में खुशियां बनी रहे, खुश रहें, स्वस्थ रहें आप लोग। तो मेरे दिन की शुरुआत आज हो गई थी, लेकिन हर इंसान जब ब्लॉग बनाता है ना तो ब्लॉग बनाने के अगले दिन या फिर रात में ही वो उसका एडिटिंग करता है। तो मेरी भी दिन की शुरुआत कुछ हेल्दी ही हुई थी और मैं प्रॉपर वे में अपना सारा काम कर रही थी। तो जैसे मैं डेली रूटीन मेरा काम है वो ब्लॉग शूट करना और एडिट करना, रील्स वगैरह, मेरा सब कुछ प्रॉपर तरीके से चल रहा था। अदू ने बोला था मामा मुझे पास्ता खाना है, तो यहाँ पे मैंने जैसे कभी कभी फॉर चेंज में देती हूँ, हमेशा उसके डाइट में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्कूल में अधिकतर मम्मी लोग आजकल लापरवाही के चक्कर में वो दे ही देती हैं सब चीज़ें। तो भले मैं ना दूँ लेकिन वो स्कूल में जाके खा ही लेता है। इसी वजह से मैं 8-10 दिन पे एक बार उसको ये सब जरूर दे देती हूँ और फिर बहुत जिद करने लगता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो स्कूल ये निकलेंगे और इनका आने का जो टाइमिंग है वो 2:30 बजे, वैसे तो 1:30 बजे छुट्टी होती है। और आज फिर मैंने यहाँ पे ताला खोलना यानी लॉक खोलना मैं भूल गई थी, तो पीछे भड़बड़ाते रहते हैं बहन वाले भैया कि भाभी आप रोज़ भूल जाती हैं। तो प्रॉपर वे में सारी चीज़ें मेरी रूटीन की तरफ से रोज़ की तरह चल रही थी और मुझे नहीं पता था कि आने वाला टाइम कौन सा न्यूज़ देने वाला है और किस तरीके के हालात होने वाले हैं दिल दिमाग में। तो काफ़ी टाइम से रखा हुआ था यहाँ पे मैंने मलाई निकाल के रखा हुआ था। मलाई के साथ में दही भी ऐड कर देती हूँ तो वो काफ़ी अच्छे से जम जाता है। और बड़े बुजुर्ग बताते हैं ना कि सिर्फ मलाई का घी नहीं खाना चाहिए, उसमें दही होना चाहिए। तो पहले तो मुझे पता नहीं था, लेकिन जब से मम्मी ने मुझे बताया कि जब भी मलाई निकालना उसमें दही ज़रूर ऐड करना, बिना दही डाले तुम उसमें से, इसको लैनू बोलते हैं, मक्खन बहुत लोग बोलते हैं और हमारे यहाँ इसको लैनू बोला जाता है। तो काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, सोचा आज इस काम को कर लेती हूँ मैं। और ये ब्लेंडर मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है क्योंकि टाइम कम होने के साथ साथ मैं इससे यूज़ कर लेती हूँ। ये सबसे अच्छा है ना कि मैं इसको लगातार 3 साल से यूज़ कर रही हूँ और अभी तक ये ख़राब नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैंने घी को चढ़ा दिया है, चूँकि ये धीरे धीरे बनेगा तो सोचा कि अपना पूरा मैं काम कर। मैंने यहाँ पे मंगाया था अमेजोन से ट्राईपॉड, लेकिन अभी उसकी अनबॉक्सिंग मैंने की नहीं है क्योंकि टाइम नहीं मिला मुझे। जब भी अनबॉक्सिंग करूँगी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो आज मैंने डिसाइड कर लिया था कि दिन में कौन कौन सा काम मुझे करना है और उसके हिसाब से मैं टाइम अपना बैलेंस कर लेती हूँ। तो आज अद्दू के लिए बहुत सारा काम भी है, उनके स्कूल का ऐसा फंक्शन वगैरह है जो उनके लिए कुछ खरीदने भी जाना है मुझे। तो कभी कभी मैं जैसे अगला दिन मैं देखती हूँ कि अगर ज़्यादा काम है, रूटीन मेरा बिजी रहने वाला है, तो रात को थोड़ी सब्जी मैं एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो फिलहाल सारे काम यहाँ पे मेरे हो चुके हैं और अभी तक मेरा चाय नहीं हुआ था, तो फाइनली यहाँ पे मैंने चाय भी बना लिया। तो रात को सब्जी वगैरह बना के रख लेती हूँ तो मेरे लिए दिन मतलब बहुत इजी हो जाता है। और अब मुझे निकलना है अपने कुछ सामान लेने के लिए, तो यहाँ पे मैं निकलूँगी। बहुत सारे सामान लेने हैं, वैसे घर के भी कुछ सामान लेने हैं और अद्दू के स्कूल के लिए प्रोजेक्ट वगैरह उनका बनाना है सब। तो वो सब सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ ऐसे पीयर्स टाइप का बनाना है, तो जो मैं दिखाऊंगी बनाते हुए आप लोगों को। दुकान पे आते ही भैया ने पूछा कैसा कुछ दिखाइए, तो मैंने फिर फोटो दिखाई और इस दुकान पे सब कुछ सारी चीज़ें मिल जाती है, तो ईजिली मैं यहीं पर आ जाती हूँ। तो मुझे तो लगा था कि ये कार्डबोर्ड हार्ड वाला जो है वो नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया है मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे अंकल जी अपनी डायरी में सीताराम सीताराम लिखे जा रहे थे, तो मैंने पूछा अंकल क्या है, तो बोले कि बेटा मैं सीताराम लिखती हूँ, 1 घंटे लगातार लिखता हूँ, सॉरी। और यहाँ पे मैं आ गई थी यहाँ पे नैन कॉस्मेटिक, जहाँ पे मैं अक्सर अपनी बिंदी वगैरह ही ज़्यादातर चूड़ियाँ वगैरह लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे काली वाली अपनी छोटी वाली बिंदी ली थी और चूड़ी मैंने बाला 1-2 लिया था यहाँ से। यहाँ पे फाइनली मैंने बना लिया था अद्दू के लिए जो पियर बनाना था, और मुझे नहीं पता था कि कैसे इसको बनाना है, लेकिन फिर भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। और मैंने फाइनली इसमें मुझे जीत हासिल हो गई। मैंने बहुत अच्छा बनाया और बनाने के बाद मैंने मैम को फ़ोटोज़ वगैरह भी सेंड किया, तो मम्मी इनके मैम ने बोला मैम बहुत ही अच्छा बना है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मुझे ये बात सुननी पड़ेगी और इतनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये सच में ऐसा हो गया है। तो मैं बिना कुछ सोचे ये बताना ज़रूर चाहूँगी कि हाँ एक हादसा हो गया है मेरे घर में, जो कि कभी सोचा नहीं था इंसान, मैंने तो नहीं सोचा था। हालांकि अब तो हर इंसान को, जैसे आजकल जिस तरीके से इंसान चला जा रहा है दुनिया से, मतलब कोई भगवान मौका भी नहीं दे रहे हैं कि इंसान संभले, कुछ सोचे, कुछ करे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। और इंस्टेंट सारी चीज़ें हो जा रही हैं, अनएक्सपेक्टेड था। मैंने बताया तो सुबह ब्लॉग स्टार्ट किया, बिल्कुल पता नहीं था, सोचा मैं हर अल्टरनेट डेज ब्लॉग अपलोड करती हूँ। तो ये ऐसा हादसा है हम लोग के जीवन में। हम लोग लगातार 4 सालों से बैक टू बैक पूरी फैमिली हम लोग सफ़र कर रहे हैं। ऐसे ऐसे यंग लोग चले जा रहे हैं ना कि बता नहीं सकते हैं। और ये इतना बड़ा दर्द और इतना बड़ा घाव है ना किसी के भी जीवन में। अगर अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के कोई चला जाता है ना, तो वो तो चला जाता है, वो तो इंसान कहता है अरे वो मुक्त हो गया, लेकिन उसको जो जिम्मेदारी का निर्वाह इस धरती पे करना था वो डबल किसी पे प्रेशर पड़ जाता है। तो कभी नहीं सोचा था कि इतना बैड न्यूज़ सुनने को मिलेगा। हर इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है, मैं भी अपने जीवन में 2021 के बाद आगे बढ़ी, दुख से लड़ते हुए, भिड़ते हुए, गिरते हुए उठी और यहाँ तक आई, आप लोगों के बीच आई मैं। तकलीफ सिर्फ इस बात का है
बेशक हम आजकल किसी से बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि इंसान की ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए घर का हर व्यक्ति कमाने का सोच रहा है। पहले एक इंसान कमाता था, 10 लोग खाते थे, लेकिन अब ये है कि घर में औरत भी सोचती है कमा ले, भाई भी सोचता है कमा ले, भौजाई भी सोचती है कमा ले, हर इंसान जो होता है सब कमाने का सोचता है, क्योंकि ज़रूरतें बहुत बढ़ गई हैं लोगों की। और समाज में रहना है, समाज को फुलफिल करना है। ढंग का कपड़ा अगर ढंग का नहीं होगा तो अब समाज में हम खुद नहीं निकलते हैं। अगर अच्छा कपड़ा, अच्छा चप्पल ना हो पैर में तो इंसान नहीं निकलता है बाहर। करना है, करते हुए आगे जीवन में बढ़ना है। तो अब तो जैसे लग रहा है ना कि इन हादसों से मतलब के साथ जीने की आदत डालनी होगी क्या लोगों को। ईश्वर से सच में मैं उनसे सवाल नहीं कर सकती, और ना कभी किया है, संदेह भी उन पे नहीं है। क्योंकि मेरे साथ जब ये घटना हुआ ना, तो मेरे एक चाचा थे, वो उस समय आए हुए थे। स्थिति बहुत भयावह थी, बहुत ही भयावह स्थिति थी, और ऐसा कोई शख्स नहीं था मेरे रिलेशन का जो मेरे दरवाजे लखनऊ के जानकीपुरम में पहुंचा ना हो। मैं नाम भी ले रही हूँ, मैं ज़रूर, मुझे अच्छा लग रहा है नाम लेने में, कोई बात नहीं है, मैं उस जगह का भी नाम ले रही हूँ मैं, कि किसी को खबर, मतलब कोई ऐसा शख्स नहीं था मेरी फैमिली से, मेरे मामा के घर से और मेरे अपने घर से, दादा बाबा के घर से, पापा के घर से, जो ना पहुंचा वहाँ पे। हर एक शख्स पहुंचा था, पहुंचे थे वहाँ पे सब लोग। और उसके बाद ये फॉर्मेलिटी होती है, इंसान पहुंचता है, उसके बाद जीवन में सफ़र मुझे ही अकेले करना पड़ा, मैं ही खड़ी हुई, खुद में हिम्मत लेकर आई। तो ये बैक टू बैक चीज़ें जो हम लोग की लाइफ में हो रही हैं ना, वो बहुत ही दुखद है, बहुत भयावह है। और अब तो जैसे कि कोई बात अगर सुनने को मिलता है तो बहुत हिम्मत आ गई है। लेकिन दीदी के साथ जो हादसा हुआ ना, वो थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है मेरे पे। मतलब कल पूरे दिन मेरे पे फर्क पड़े ना पड़े वो अलग की बात है भाई, इमोशनली हम कनेक्ट होते हैं, चाहे वो बुआ का लड़का हो, चाचा का लड़का हो, भले हम बात ना करें लेकिन इमोशन है। और हम कभी किसी का अहित नहीं सोच सकते हैं, कभी भी नहीं, बेशक हमारी बात ना हो। क्योंकि लाइफ में कभी कभी ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं ना कि इंसान को मूव ऑन करना होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए होता है हर रिलेशन में। लेकिन आदमी कहीं भी रहता है। दीदी से भी मेरी प्रॉपर बात होती रहती थी, वो भी इंस्टाग्राम पे थी, अक्सर बात होती थी। और बचपन बीता था उसके साथ, बचपन कहें तो मतलब 2-3 साल लगातार हम लोग साथ रहे थे। मेरा ज़्यादा रहना हुआ है मामा के घर। और मामा की लड़की का मतलब अपनी बहन, मामा का लड़का का मतलब अपना भाई। भाई अब के बच्चों को तो नहीं जरूरत पड़ रही है, इतना सब कुछ हो गया है, जीने की सुविधाएं इतनी बच्चों को मिल रही है। हम लोग के टाइम में कुछ नहीं था, हम लोग के टाइम में बस 2 चीजें थी, पढ़ाई करना है, छुट्टियों में मामा के घर जाना है और बाग में जाके आम खाना है, बस यही था हम लोग का एंटरटेनमेंट। तो इसीलिए हम लोग का कनेक्शन थोड़ा सा अलग लेवल का है। अब के बच्चे जो बढ़ रहे हैं 10 साल बाद, 12 साल बाद, उन लोगों का कनेक्शन वैसा नहीं होगा जो कनेक्शन हम लोगों का है दीदी लोगों के साथ, भैया लोगों के साथ। बेशक बात नहीं होती है, लेकिन दुख तो बहुत है, अपार दुख है। और इतनी चंचल स्वभाव की लड़की दीदी मेरी, इतनी चंचल स्वभाव की, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, लड़खड़ा रही हूँ। और उसका जाना बहुत खल रहा है। तुम जहां भी हो, दिल से तुम्हारे लिए सब रो रहे हैं और सब तुम्हें याद कर रहे हैं। पूरी फैमिली तुम्हारी पागल हो गई है तुम्हारे लिए। इतना जल्दी क्या था जाने का, क्यों गई, मेरे को नहीं समझ में आता। लेकिन मैं क्या कहूँ यार, मैं खुद उस दुख से झेली हूँ। लेकिन माँ का होना बच्चों के, उन 2 बच्चियों के लिए कलेजा फट रहा है मेरा, कि मेरे दीदी की जो बच्चियां हैं, खैर फैमिली उसकी इतनी सपोर्टिव है, हैट्स ऑफ है उस परिवार को। मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती लेकिन बॉन्ड दिखता है। आजकल सोशल मीडिया ऐसी चीज है ना कि इंसान सब देख लेता है। तो हैट्स ऑफ है उस फैमिली की कि एकदम इस बुरे स्थिति में एकदम ताकत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, यूनिटी के साथ सब लोग खड़े हैं और एक दूसरे को ढांढस बधा रहे हैं। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरी जो बेटियां हैं ना, उन पे अपना छत्र छाया बना के रखना। और क्योंकि मैं तो अद्दू के लिए माँ बन के, पिता बन के हूँ, और पिता को कमाना होता है, उसको बाहर जाना है। लेकिन हम लोग इस बात से बहुत खुश है ना कि उसकी जो फैमिली है ना रितु दीदी की, क्या बताऊं मैं, बहुत ही अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छी है। और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि बेशक कोई माँ नहीं बन सकता, लेकिन माँ बन के परवरिश की जा सकती है। घर में ऐसे ऐसे लोग हैं जो करेंगे। और मैं ईश्वर से दुआ करूंगी कि मेरी बच्चियों पे अपना विशेष कृपा बना के रखना, क्योंकि अभी छोटी हैं सब, 12 साल 8 साल कोई एज नहीं है। इस समय में ही माँ की जरूरत होती है बच्चों को, यही टाइम है, यही टाइम है। माँ का होना कितना जरूरी है। और इतना चंचल, इतना अच्छे स्वभाव की थी वो। ऐसा नहीं है कि वो चली गई है तब उसके लाड प्यार में ये बातें निकल रही है। वो जेन्युइन तरीके से बहुत बिंदास लड़की थी। 10 लोग उसका मजाक भी बनाते थे तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता था। ऐसी इंसान थी, हंसते हुए निकल जाती थी। कैसे गुस्सा करते हैं उसको पता नहीं था। जहां भी हो, उम्र इतनी ही थी तुम्हारी, नहीं रही। जब मेरे साथ हादसा हुआ था ना, तो वो 1 साल तक मेरे से बात नहीं की थी। लेकिन जब मैं दिल्ली गई भाई के साथ, जब मेरे ससुराल वालों ने अपना तांडव शुरू किया था, उसके बाद मुझे वहां से मेरे भाई बहन पापा सब दिल्ली लेकर गए।
उसके बाद उसका फ़ोन मेरे पास आया था, कम से कम हमारी उसकी 1.5 घंटे तक बात हुई थी। बोली कि मेरे को हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं तेरे से बात करूं, लेकिन मुझे क्या पता कि उसे भी 2 साल बाद 4 साल बाद भगवान ने उसका भी टिकट काट रखा है और अब वो भी अपने बच्चियों को ऐसे छोड़ के चली जाएगी। तो मेरी पूरी संवेदना मेरी बेटियों के लिए है और जिया जी के लिए है। आप एकदम हिम्मत से खड़े रहना। और यहाँ पे ये वीडियो बनाने का कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन चूंकि मैं सोशल मीडिया से हूँ और मेरी बहन है वो, मैं सोशल मीडिया से हूँ और वो मेरी बहन है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 10 शब्द जरूर बोलूँगी और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि जहाँ भी मेरी बहन है, अभी आपको लेना नहीं चाहिए था उसको, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था, आपने लिया, ठीक नहीं किया, लेकिन आपकी मर्जी के आगे किसी की चलने वाली नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि मेरी जो बच्चियाँ हैं उस पर अपना आप विशेष ध्यान रखना, भगवान अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना, उस परिवार को हिम्मत देना कि इस दुख से उभर पाए वो लोग। बस यही बात थी जो आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या बात है आप लाइव नहीं कर रही हैं, आप वीडियोज शॉर्ट्स नहीं आ रहे आपके। कल ही तो नहीं की ना, बाकी तो प्रॉपर मैं करूँगी ही, काम तो करना ही है, जीना है, जीविका चलाना है तो काम तो करना है, वो तो मैं करूँगी। लेकिन अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ, कभी सोचा नहीं था हम लोग कि इस तरीके से। और मामा का घर का मतलब हम लोग जानते थे सिर्फ खुशियां, शादी। हम लोगों ने ऐसे यंग मौत कभी देखा ही नहीं मामा के घर में। मतलब हम लोग मामा के घर से इतनी खूबसूरत यादें जुड़ी हैं हम लोगों से कि बता नहीं सकते, अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल। तो मैं सबसे कहूंगी, अपनी फैमिली से भी कहूंगी, अपने दीदी लोगों से कहूंगी, स्पेशली दीदी जो भी मेरी हैं, विभा दीदी, नीतू दीदी, तुम लोग एकदम हिम्मत के साथ रहना। और हम सब माँ हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी हम लोग एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे और हिम्मत के साथ रहना। बस आप लोग दुआ करना कि दीदी के आत्मा को शांति मिले और उनके बच्चियों के लिए आप लोग जरूर प्रे करना कि वो लोग हिम्मत से वो सब आगे बढ़े और वो सारे सपने पूरे हो जो दीदी ने अपने बच्चों के लिए देखा हो। वो ना हो के भी बच्चों के साथ रहेगी, ये तो है, माँ कभी मर के भी मरती नहीं है, वो अपने बच्चों के साथ दुआओं में रहेगी, अपने बच्चों के आसपास रहेगी। तो आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुआ करना कि जहां भी हो भगवान उसके अपने चरणों में स्थान दें और उनके बच्चियों पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन।